बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। आज हम इसकी सबसे पहले तशरीह करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। पहला अल्फाज है लाल। लाल कहते हैं प्यारा, देहकान किसान, कोहेकन पहाड़ खोदने वाला, अजमत बरतरी, गीत तराने, मलाह कश्ती चलाने वाला, मजदूर मेहनत कश, जुर्रत बहादुरी, मिट्टी जो कि ये होती है मिट्टी, शोला मजबूत। जी पहला इसका है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन, मेरे मलाह लहरों के पाले हुए, मेरे देहकां पसीनों के डाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहे कन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। इसमें सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे। चांद है सियारे का नाम, वतन मुल्क, लाल प्यारा, मलाह कश्ती, पसीनों के डाले हुए पसीनों में डूबे हुए, मजदूर मेहनत कश, दौर जमाना, कोहेकन पहाड़ खोदने वाला। इस बंद में शायर कहता है मेरे मुल्क की सरजमीन चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा वतन पाकिस्तान फूल की तरह हसीन है, मेरे वतन के खेतों की मिट्टी बहुत सरखेज है, किसान जब इसमें बीज बोते हैं तो फसलें यमन के मोतियों की तरह बेशकीमत पैदावार होती हैं, मेरे वतन की कश्ती चलाने वाले मलाह निहायत माहिर हैं और किसान खेतों में दिन रात पसीना बहाते हैं, वो सख्त मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाकर अच्छी फसलें उगती हैं। हमारे मजदूर इतने मेहनत कश हैं कि उन्होंने पहाड़ खोदकर रास्ते बना दिए हैं, मेरी ज़मीं चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। नेक्स्ट है मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की जुबां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। फौजी सिपाही जुर्रतों बहादुरी, अहले कलम शायर अजमतों की जुबां आला अल्फाज, मेहनत कशों मजदूर, सुनहरे बदन धूप और पसीने से चमकने वाले जिस्म। इस बंद में शायर कहता है कि मेरे मुल्क के फौजी जवान निहायत बहादुर दिलेर और जुर्रतमंद हैं, मेरे मुल्क के मुसन्निफ शायर और कालम नगार निहायत अच्छा लिखने वाले हैं, मेरे वतन के मेहनत कशों की तो क्या ही बात है, ये मजदूर कहीं मकान बना रहे हैं तो कहीं सड़कें बना रहे हैं, इतना ज़्यादा काम करने और सूरज की रोशनी को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करने से इनके जिस्म निहायत मजबूत हो जाते हैं, सूरज की तमाज़त और पसीना मिलकर उनके जिस्म को सुनहरा बना देते हैं, मेरी ज़मीं चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। आगे है जी मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबरे शकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। सरहद कहते हैं मुल्क का ज़मीनी किनारा, पहरा निगरानी, ईमान इस्लाम की कुव्वत, साया छाँव, कुरान आखिरी इल्हामी किताब जो कि आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, खैबर शकन बहादुर। इस बंद में शायर अपने वतन की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे मुल्क की सरहदों पर हमारे ईमान का पहरा है, यानी ये वतन अल्लाह ताला और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने वाला है, हमारे मुल्क के शहरों पर कुरान का साया है क्योंकि इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला है, घर घर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, इसलिए जो चीज़ कुरान के ज़ेरे साया हो इससे नुकसान का खदशा नहीं, हमारे मुल्क का हर एक सिपाही ईमान और जिहाद के जज्बे से सरशार है, ज़रूरत पड़ने पर वो वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खैबर का किला फतह किया, इस तरह आज भी हमारे सिपाही दुश्मनों के किले को फतह करने का जज्बा और सलाहियत रखते हैं, मेरी ज़मीं चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। जी इसका आखिरी बंद है मेरे देहकान यूं ही हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें, गीत गाते रहें मेरे शोलाए बदन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन।
दहका किसान, हल चलाते रहें फसलें उगाना, गीत तराने, शोलाए बदन मजबूत जिस्म। इस बंद में शायर अपने वतन के किसानों की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि मेरे मुल्क के किसान हल चलाते हैं तो अनाज उगता है, वो हम दूसरे ममालिक को बेचकर बहुत सा पैसा कमाते हैं। ये किसान निहायत मेहनत और जान फिशानी से मिट्टी में बीज बोते हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, हमारी फसलें बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। किसान ज़मीन बहुत खुशी से बोते हैं, वो हल चलाते हुए गीत गाते हैं। इनके बदन धूप की तमाज़त से शोले की तरह चमकते हैं। मेरी ज़मीन चांद और वतन फूल की तरह खूबसूरत है। चांद मेरी ज़मीन और फूल मेरे वतन के शायर का नाम है साकिब जावेद जी। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आज से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।